Hi, I am Asif and you are watching the Management Hub. Today I will discuss about the concept of IPO, Initial Public Offering. आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं एक टर्म लिखा हुआ है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आखिर ये होता क्या है और इसके अप्लाई करने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं उसके बारे में बात करेंगे और IPO के एक एक्टिविटी एक प्रोसेस की बात करेंगे। अगर अप्लाई करने जा रहे हो आप तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या। एक्चुअली में आईपीओ जो है दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का पार्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई शेयर फर्स्ट टाइम इशू होती है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, लाइक पब्लिक के लिए प्राइवेट से शेयर्स से वो पब्लिक शेयर्स में कन्वर्ट, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जब पब्लिक को इशू किए जाते हैं फर्स्ट टाइम, हम उसको बोलते हैं कंपनी क्या कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रही है, आईपीओ ला रही है। आईपीओ क्यों आता है आखिर, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस। रीजंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का इसके पीछे, ये भी जानना जरूरी होगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि ये फंड्स कहां जा रहे हैं, आपके जो आपसे लिया जा रहा है फंड मार्केट से, वो मार्केट से जो फंड्स इकट्ठा कर रही है कंपनी वो कहां यूटिलाइज करने वाली है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसलिए कंपनी उस पैसे के लिए कुछ अपने जो आईपीओ लाती है उसमें ऑब्जेक्टिव्स अपना लिखती है। तो नॉर्मली इन जनरल केस कंपनी जब आईपीओ लाती है उसका रीजन होता है कंपनी एक्सपैंड कर रही है या एक्सपेंशन चाहती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को दूसरे कंट्री या फिर दूसरे स्टेट में सेटअप कर रही हो, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूजुअली फंड्स लगते हैं। दैट्स व्हाई वो मार्केट से पैसा कंपनी उठाती है और पब्लिक के लिए वो इशू लाती है। दूसरा हो सकता है कि उस पर काफी कर्जा हो, डेट हो, वो रिपेमेंट ऑफ डेट करना चाहती है और उसके बाद अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए आईपीओ लाती है, फंड की जरूरत होती है। और तीसरा फायदा यह भी हो सकता है कि आईपीओ में अगर कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, दो स्टॉक एक्सचेंज है आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उस बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। और अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंने बोला लिस्टिंग कहां होता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आप जानते हैं दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उससे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर आईपीओ साइज क्या होता है। आईपीओ साइज मीन्स कितने फंड इकट्ठा करने वाली कंपनी, मीन्स सपोज दैट मैं बात करूं 1000 करोड़ का साइज है, मतलब 1000 करोड़ कंपनी को चाहिए मार्केट से। दो टाइप के भी हो सकते हैं, ऑफर फॉर सेल और एकदम फ्रेश। एकदम फ्रेश मतलब वो पहले से किसी के पास होल्ड नहीं है, वो शेयर्स वो नहीं लाती है कंपनी, अपनी इक्विटी में ऐड करती है। और ऑफर फॉर सेल जो पहले से उनके शेयर होल्डर्स या प्रोमोटर्स के पास होल्ड होता है वो अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट। तो लाइक हो सकता है कि ऑफर फॉर सेल इसमें मान लीजिए 600 करोड़ है और 400 करोड़ आपका फ्रेश इशू ला रही है, तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो टाइम क्या होता है, कितने टाइम के लिए खुला रहता है आईपीओ ओपन? यूजुअली 3 दिन का समय होता है, 3 दिन के अंदर में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर कंपनी का। सपोज दैट एक्स कंपनी का आईपीओ है तो वो 3 दिनों के लिए ओपन है। सपोज दैट आज 15 नवंबर है तो 15, 16, 17 अगर तीनों ट्रेडिंग डे है तो 3 दिन तक आईपीओ खुला रहेगा और आपको लास्ट डे तक आप 5 बजे तक आईपीओ यूपीआई मैंडेट कर सकते हैं, आईपीओ के लिए लॉट लगा सकते हैं। बात करते हैं कोटा। रिटेल कोटा होता है, बिग एचएनआई कोटा होता है, स्मॉल एचएनआई। एचएनआई मींस हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। अगर रिटेल कोटा की बात करें तो आप 2 लाख तक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ के लिए, जितने का लॉट हो अकॉर्डिंग टू दैट। स्मॉल एचएनआई में 2 से 10 लाख और बिग में 10+। ओके, बट वी आर इन रिटेल कैटेगरी, रिटेल कोटा, इंडिविजुअल। ओके, लॉट साइज एक स्टैंडर्ड साइज होता है, बंच ऑफ शेयर्स, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। मेन बोर्ड आईपीओ में लाइक वेरी करता है, बट 13,000 टू 15,000 के बीच में एक लॉट हो जाता है अमाउंट, तो उसके हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होता है। सपोज दैट इशू प्राइस अगर 475 से 500 का है हाईएस्ट, तो 500 का एक शेयर है तो इसका मतलब 30 शेयर का बंच है, तो 15,000 एक लॉट साइज का अमाउंट होगा। सो इस तरीके से कंपनी अपना एक्टिविटी करती है। जो लिस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रोसेस कैसे अप्लाई डेट डालती है कि आप 15 से लेकर 17 तक का होगा और उसके बाद अलॉटमेंट का एक डेट देती है 2 दिन के बाद। मान लीजिए कि अलॉटमेंट होगा और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। डेबिट के मैसेज आएंगे कि योर अमाउंट 14,000 और जो भी है 15,000 हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। और अगर आपका होल्ड रिमूव का मैसेज आ जाता है कि आपका होल्ड हट गया, अनफ्रीज हो गया है, जो बैलेंस फ्रीज हुआ था आईपीओ के लिए 7 दिन
तक लगभग में 7 से 8 दिन 10 दिन तक का नॉर्मल प्रोसेस है, वो अमाउंट फ्रीज हो जाता है अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो। और अगर यहाँ हट जाता है तो दूसरे दिन से रिफंड स्टार्ट हो जाता है, रिफंड आपके बैंक अकाउंट में, सेम बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सेफ है मनी। उसके बाद अगर आपको आईपीओ मिल चुका है तो जिस दिन आपका दिया हुआ रहेगा तो उस दिन क्रेडिट का रेट होता है, शेयर्स क्रेडिट का रेट, तो वो डीमेट अकाउंट में, आपके पार्टिकुलर डीमेट अकाउंट जो आपने दिया है अप्लाई करने के टाइम, उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे अकाउंट में होगा, सेम जो आपने दिया था, जिससे अप्लाई किया था। और एक डे जब लिस्टिंग का डे होगा उस दिन आपको आपके डीमेट अकाउंट में, जिस ब्रोकर्स के साथ आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आपको दिखने लगेगा, और आप अकॉर्डिंग टू डेट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आईपीओ सेम डे आपको सेल कर देना है। स्टॉक एक्सचेंज में अब आ जाते हैं हम लोग ना, अब हम लोग सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। जब आप ले लेते हैं, जब आपके डीमेट अकाउंट में आ गया, तो जब आप सेल करते हैं वहां तो हो गया सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो ये एक्सचेंज आप जानते हैं, इनमें आप जाकर आप सेल कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकर हो, मतलब नहीं है। और एक वर्ड आप यहां देख रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो। जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन और उसका फंडामेंटल, उस कंपनी का कम से कम 3-4 साल के आप फंडामेंटल्स देखिए। और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम मीन्स कम मार्केट में डिमांड क्या है अभी, मतलब मान लीजिए 500 का इशू प्राइस है तो उस पर कितना बढ़ के हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है कि खुलेगा मार्केट, उस शेयर्स का प्राइस खुलेगा स्टॉक एक्सचेंज में। लाइक किसी का है, मान लीजिए मैंने बोला 500 का क्यास लगाया, मतलब 500 प्लस होके खुलेगा। ये जो आप इशू देख रहे हैं ना, ये 500 का, तो 500 और प्लस होके खुलेगा, मतलब 1000 पे ओपन होने का संभावना है, मतलब आपको एक शेयर पे मिल गया 500 रुपया। ये जीएमपी है, ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन लिस्टिंग डे पे आपको पता चलेगा, लिस्टिंग डे के दिन पता चलेगा कि कितना पे मार्केट ओपन होता है। सपोज दैट मार्केट ओपन हुआ 1200 पे, उस कंपनी का शेयर्स का मैं बात कर रहा हूं, एक पार्टिकुलर शेयर्स का मैं बात कर रहा हूं, 1200 ओपन हुआ जो आईपीओ लिया था आपने, और तो आपने लिया कितने में थे? 500 में। कितना में खुला? 1200 में। एक शेयर में कितना मिला आपको? 700। कितना शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में? 30 का लॉट था, 21,000 का आपको सीधा सीधी फायदा हो जाएगा ओपन में। 21,000 का फायदा। अगर आप वेट करेंगे तो जो नॉर्मल रूटीन है, जैसे जो बायर्स और सेलर का मिलन होता है स्टॉक एक्सचेंज में, अकॉर्डिंग टू रेट प्राइस अप है ना, लो होता है, डाउन होता है, तो अगर अप जाता है तो और भी कमा सकते हैं आप, आपको वेट करना होगा, लेकिन हो सकता है कि डाउन भी हो जाए, तो आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो आप उसी वक्त निकल जाएं। आपको लगता है कि टारगेट सेट कर लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 1200 में बेचना है, 1250 में बेचना है या 1300 में बेचना है, उस पर हिट करे, ऑर्डर लगा दीजिए, आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइए, और आईपीओ में काफी मतलब पैसा दुगना हो जाता है लगभग में। लेकिन कुछ कंपनीज के आईपीओ निगेटिव में भी खुलते हैं, डिस्काउंट में भी। अगर 500 का है इशू प्राइस तो 250 में भी खुलते हैं, 300 में भी खुलते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले फंडामेंटल, सब्सक्रिप्शन और उसका जीएमपी, ये चीज आप देख कर सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेन होता है, वी डोंट नो एक्चुअली। बट अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली वी शुड गो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके ही जाएगा। ये मेन मकसद होता है लिस्टिंग गेन लेने का। और ये आप देख रहे होंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, ये रेगुलेट करती है पूरे प्रोसेस को, आईपीओ प्रोसेस को या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस को सेबी ही अप्रूव करती है। विदाउट सेबी अप्रूवल कोई कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है विदाउट अप्रूवल। आई थिंक यू अंडरस्टूड। अगर आप समझ गए हैं और डिटेल में कुछ चाहिए आपको वीडियो तो मुझे बताइए, मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।